Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ 2022 बैच। तो अभी तक मैंने आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए थे, उस पर मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया था, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज फिजिक्स का एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपसे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जो आ सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस ही आएंगे, बट हाँ इनके आने की जो है पॉसिबिलिटी है, और ये आए हुए भी हैं कुछ क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में। तो मैं इन सब पे 1 बाय 1 ठीक है बात करने वाला हूँ, और आपको लगभग 40 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जो भी क्वेश्चंस देखो आप कर रहे हो उसको ध्यान से, ठीक है, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, ताकि क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में रहे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उस टाइम अगर आपको ऑप्शंस, ठीक है, एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चंस वही आ गया, तो अगर आपने उसको ध्यान से क्वेश्चंस को देख रखा है इधर, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी और आराम से, ठीक है, कर ले जाओगे। बाकी देखो, जो भी इसकी PDF होती है मैं इसको टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड कर देता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लो। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे हम। तो अब आते हैं हम 75 क्वेश्चन पे। तो 75 क्वेश्चन में देखो जो लिखा है कि द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो हमारे घरों में जो कपड़े धुलने वाली वॉशिंग मशीन होती है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जिसमें जो पहला ऑप्शन दिया है डायलिसिस, सेकंड है डिफ्यूज़न, एंड थर्ड है रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड फोर्थ है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0 डिग्री केल्विन इज इक्वेलेंट टू, जो 0 डिग्री केल्विन होता है वो किसके इक्वेलेंट होता है डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि 273 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है -273, एंड थर्ड इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फोर्थ इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका देखो जो सही आंसर क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस में होता है, माइनस ये ध्यान रखना कि नहीं तो प्लस और माइनस में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना इस चीज़ को। क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन पे। तो 77 क्वेश्चन में बोल रहा है द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज। ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि वाटर फ्रीजेस, और थर्ड इज ऑल गैसेस बिकम्स लिक्विड, एंड फोर्थ इज ऑल गैसेस बिकम लिक्विड सॉलिड। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, क्या है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि जो भी, ठीक है, गैस जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका जो मोशन होता है क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, मतलब सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका क्या हुआ, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ मैन स्टैंडिंग क्लोज टू द प्लेटफॉर्म एट अ रेलवे स्टेशन एक्सपीरियंसेस ए पुलिंग फोर्स टूवर्ड्स अ फास्ट मूविंग ट्रेन बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो मतलब एक जो बंदा है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक पुलिंग फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी तरफ, ट्रेन की तरफ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ट्रेन एंड मैन। ठीक है, सेकेंड इज अ इल्यूजन ऑफ द मैन, थर्ड इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड फोर्थ इज अ प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू फास्ट मूविंग एयर इन बिटवीन, ठीक है, ट्रेन एंड पर्सन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन जो है फोर्थ होगा। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स जो बंदा है वो प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस, ठीक है, करता है। 79 क्वेश्चन में बोला है कि द टेम्परेचर एट अ लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, तो 32 डिग्री सेल्सियस जो होता है किसके, 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, इसका फार्मूला भी होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके फार्मूले से भी आप कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन अगर आप इसको, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको याद है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो डायरेक्टली मैं आपसे पहले कई बार भी बोल चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो इसका देखो एक फार्मूला होता है, अगर आपको फ़ारेनहाइट से जो है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हुआ तो, ठीक है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ।
डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होता है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस जो है उसको लिखो इंटू 9/5 + 32, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आते हैं 80 क्वेश्चन पे। तो 80 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, ठीक है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास जो है कंसनट्रेटेड होता है, तो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और 81 क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ देयर इज़ नो ग्रेविटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर फ्लूइड, ठीक है। तो विस्कोसिटी नहीं, सरफेस टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है। अब 82 क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ वेसल मेल्ट द वाटर लेवल ऑफ द वेसल, ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डज नॉट चेंज, कि फर्स्ट इंक्रीज बिफोर डिक्रीज एंड फोर्थ डिक्रीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। 83 क्वेश्चन में बोला है कि वाई इज़ द वेटलेसनेस एक्सपीरियंस वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेस शिप्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, जीरो ग्रेविटी एंड ऑर्बिटल मोशन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। 84 क्वेश्चन में बोला है कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, ठीक है। 2 वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, ओनली देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, ओनली देयर डायरेक्शन आर सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, मैग्नीट्यूड एंड सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है। तो देखो जो वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो दोनों वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनके क्या होंगे, मैग्नीट्यूड और जो उनका डायरेक्शन है जब कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब थर्ड ऑप्शन सही है इसका। 85 क्वेश्चन में बोला है कि वाई डज अ कैनन रिकॉल आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड, थर्ड इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्थ इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब 86 क्वेश्चन में बोला है कि अ बम्ब एक्सप्लॉइट्स ऑन द मून, यू विल हेयर अ साउंड ऑन अर्थ आफ्टर, ठीक है। तो इसका देखो सही ऑप्शन क्या है, फोर्थ है, क्योंकि आप सुन नहीं सकते हो, ठीक है, वहाँ से साउंड यहाँ पे, ठीक है। और 87 क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, नहीं, इट्स मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। थर्ड बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, नहीं, हॉरिजॉन्टल ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यस। तो देखो इसके जो भी मतलब हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल की तरफ होता है कॉस थीटा होता है और जो ऊपर होता है वी साइन थीटा होता है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। अब 88 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो इज़ डिफाइंड एज, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो को कैसे डिफाइन किया गया है, द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिकुलर मोशन सीजेज, ठीक है, एट विच वाटर बॉल्स एट 298 केल्विन, एट विच लिक्विड हीलियम बॉल, एट विच अ वॉल्यूम बिकम्स जीरो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूल्स मोशन सीजेज, ठीक है। अब 89 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड हैज़ अ, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकंड दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, थर्ड है कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्थ है कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 90 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर जो होता है किसके इक्वल होता है। तो इसका देखो सिंपल सा याद करने का एक सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है 10 raised to the power -9 मीटर, ठीक है। मतलब क्या है
10⁻⁹ मीटर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? 10⁻⁹ मीटर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? देखो, जो जितने भी रेशियो वाले होते हैं ना, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। तो रिलेटिव अगर चीज़ से बात करते हैं तो रिलेटिव 91 का क्या होगा? इसकी जो होती है कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है यूनिटलेस होती है। ठीक है, अब 92 क्वेश्चन देखते हैं। 92 क्वेश्चन में बोला कि एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो जो एक्सेलरेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका क्या है? पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज़ द अर्थ स्केप वेलोसिटी? अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या होती है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन। तो इसकी स्केप वेलोसिटी अर्थ की क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो 94 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो तभी होता है जब क्या होता है? यह रेस्ट पे होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 94 का फर्स्ट। 95 क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन नेट टॉर्क इज 0 विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर नेट टॉर्क जो है 0 है तो क्या जो है कांस्टेंट रहेगा? तो देखो 95 में देखते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब 96 क्वेश्चन में देखते हैं। तो 96 क्वेश्चन में बोला कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूटन्स के जितने लॉ हैं उनको और किस नाम से हम जानते हैं, इसको ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब 97 क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट डिक्रीजेज विथ। तो पहला ऑप्शन है कि डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द प्लैनेट, नहीं, इंक्रीज इन मास ऑफ प्लैनेट, डिक्रीज ऑफ मास ऑफ द बॉडी, एंड फोर्थ है इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ होगा, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, 98 क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके डिक्रीज होता है। ये भी देखो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो 98 का क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 99 में बोला है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या मोमेंटम? मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? यूनिट देखो, यूनिट के भी क्वेश्चंस पक्का हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूनिट के पूछे जाते हैं। तो यूनिट जितने भी मतलब मेन जो हैं फिजिक्स में, उनकी जो भी मतलब यूनिट्स हैं उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब बोला है कि वोल्ट एक्स सेकंड इज यूनिट ऑफ। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट की? तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? इसका इंडक्टेंस, एनर्जी, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका देखो, आप इसका जो आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का वर्क है कि आप इसको ध्यान से, चाहे जहाँ से भी, चाहे आप गूगल करो, चाहे कहीं से आप सर्च करो, किसी बुक से, आपको इसका आंसर मेरे को देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन पे। तो इसमें बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है? जेली का एग्जाम्पल है। अब 102 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो किसका है? मास। तो 102 का सेकंड। अब आते हैं 103 पे। इसमें बोल रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन कैसे होते हैं? इक्वल एक्ट सेम बॉडी, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इन सेम डायरेक्शन, ऑलवेज इंडिपेंडेंटली। तो क्या होता है? ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है,
104 में बात करते हैं, इसमें बोला है कि मैक्सवेल इज़ द यूनिट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो मैक्सवेल होती है, मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है? ठीक है, तो मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल होती है। 105 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, 105 में बोला है कौन सा मतलब सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसमें पहला क्या है? हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब 106 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो देखो, एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, तो केस में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर लेस क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 107 क्वेश्चन पे। तो 107 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें फिर से पूछा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। देखो, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो स्पीड होती है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, जिसका सही ऑप्शन क्या है? स्पीड। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस जो है ना, याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पीड, देन स्पीड हैज़ ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, सो दिस इज़ अ वेक्टरलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं 108 क्वेश्चन पे। तो 108 क्वेश्चन लिखा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच लॉस सपोर्ट दिस स्टेट। तो इसको एक्शन रिएक्शन सपोर्ट करता है, कौन सा? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, 109 क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। ये भी देखो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं फिर इसको भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ इधर, तो आप इसको जगह ध्यान में रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, 1010 क्वेश्चन में बोला है कि सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू। ठीक है, जो सोप बबल होते हैं स्फेरिकल शेप बनाते हैं, उसका पीछे रीजन क्या होता है? ठीक है, इनर्शिया, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। इसका सही आंसर क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया कि इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ मून। ठीक है, तो सबसे पहले वेट क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे देखो, अर्थ पे इसका क्या वेट हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं अर्थ पे, तो अर्थ पे हो जाएगा इसका वेट 60 × 10 मतलब 600 जो न्यूटन है, 600 न्यूटन कहाँ पे? अर्थ पे है। तो अर्थ पे जो उसका वेट होता है इंटू 1/6 होता है। ठीक है, मून पे, तो मून पे इसका वेट क्या हो जाएगा? मून पे 600 × 1/10। ठीक है, कितना? सॉरी, 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, एक मिनट, 1/6 मतलब कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, तो इसको याद रखना क्या हो जाएगा? 100। अर्थ पे जो होता है, अर्थ पे वेट क्या हो जाएगा? 60 आपको दिया ही पहले से, तो 60 × 10 उस ग्रेविटी है। ठीक है, जी होती है, तो मतलब 600 न्यूटन जो है बॉडी का वेट अर्थ पे होगा। मून पे क्या होता है? मून पे जो अर्थ के वेट का 1 × 1/6 टाइम्स होता है, तो 600 × 1/6 कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 112 है। ठीक है, इसमें तो 112 क्वेश्चन बोला कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? तो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी यूनिट ठीक है हैं फिजिक्स में, उनको ध्यान में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे, हर बार क्वेश्चंस यूनिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं? मास के होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, 115 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द न्यूटन मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का नहीं, फोर्स का नहीं, पावर का भी नहीं, तो किसका होता है? टॉर्क का होता है। क्या? न्यूटन मीटर। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी एसआई यूनिट ठीक है फिजिक्स में दी रखी है आपके चैप्टर में, हर चैप्टर में, ठीक है, मेन जो भी है उनको याद रखना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एसआई यूनिट का। ठीक है,
अब बोला कि हाउ मेनी वॉट इन अ मेट्रिक हॉर्स पावर, ठीक है। तो कितना होता है इसका 736, 646, 546 एंड 446, ठीक है। तो इसका क्या है सही ऑप्शन 736। ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार एक दो बार नहीं हमेशा पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से इसका जो भी वैल्यू है इसको याद कर लेना, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन बोला है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शो बबल्स लुक कलरफुल, ठीक है। तो इसका जो रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसके कारण जो होता है सोप बबल जो होता है वो कलरफुल दिखाई देता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला है कि इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, ठीक है, अगर एक्शन और रिएक्शन जो है सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि द रिजल्टेंट वुड बी 0, ठीक है, और द बॉडी वुड नॉट टू मूव एट ऑल, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, एंड फोर्थ इज ओनली ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला होगा कि द रिजल्टेंट वुड बी 0, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बस इतना ही है इस वीडियो में है। तो बाकी देखो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको करते रहिए। इसके अलावा भी आपको जहाँ से क्वेश्चंस मिल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के यूट्यूब पे जितने वीडियो पड़े हैं वो सब ख़राब हैं, ठीक है। आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल रही है आप वहाँ से करो, ठीक है। बस यही है कि ज़्यादा, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस मत करना। बस अभी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो रहा है तो आप उसको करो, ताकि आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में देखो अब तक क्वेश्चन आया, जो ट्रेंड चला आया है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का ही है, ज़्यादा आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं, पूछे भी गए हैं तो बस डायरेक्ट और फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी देखो इसकी जो भी मतलब क्वेश्चंस की PDF है मैं इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसके अलावा अभी भी आपके मन में कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनली जो है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहाँ से आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी है कि मैं आपको रिप्लाई दूँ उस चीज़ का, ठीक है। बट हाँ, एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि आप अगर कोई डाउट पूछो तो जेन्युइन डाउट पूछो, ऐसा नहीं कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि पेपर इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। अगर आपको, ठीक है, कोई जेन्युइन डाउट है तो देखो सबको पता है कि पेपर जो है इंग्लिश में होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। तो भाई देखो अगर आपको अभी तक मतलब ये नहीं पता है कि पेपर, ठीक है, इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो भी आपको डाउट्स पूछना है जेन्युइन डाउट पूछो, ठीक है। तो अगर आपको देखो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच यार।